आदिवासी अंचल झाबुआ जिला अब मध्य प्रदेश सरकार और प्राइवेट कंपनियों के लिए मजाक बन बैठा है और हालात यह कि मजबूर और मजलूम दिव्यांगों पर भी अब सरकार और जिला प्रशासन मुंह चढ़ा रहा है। तस्दीक से बताएं कि आज झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर झाबुआ जिले के दिव्यांग भाई बहनों के लिए CRS के द्वारा गैथ अथॉरिटी झाबुआ लिमिटेड और जिला प्रशासन झाबुआ के तत्वाधान में एक निःशुल्क दिव्यांग परीक्षण केंद्र आयोजित किया गया था, जिसमें दिव्यांग जबरदस्त नाराजगी जताती नजर आई। दिव्यांगों का कहना है कि यह व्यवस्था झाबुआ की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल मोपेड इस क्षेत्र के पहाड़ियों पर कारगर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी एक बार पूर्व में दिव्यांग यह ट्राईसाइकिल मोपेड सरकार को लौटा चुके हैं। ऐसे में यह बात यही नहीं रुकती कि पीने के पानी को तरसते और प्यास से ठंड से दस्तावेजों की मांग पर अपनी हथेलियां जमीन पर खिंचते घुटने से चलते यह दिव्यांग भाई बहन अपने दस्तावेजों की पूर्ति का पुरजोर प्रयास कर चुके हैं। जिन दस्तावेजों की मांग तत्काल कैंप में की जा रही, यह दस्तावेज ज़्यादातर दिव्यांग भाई बहन अपने अपने घरों से लेकर नहीं आए, जिनकी सूचना पर नाराजगी जताते हैं। दूसरी ओर ऐसे में एक और व्यवस्था देखने में आई, जिसमें प्राइवेट कंपनी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी महारत्न कंपनियां पार्षदों के माध्यम से अब आय प्रमाण पत्र जारी करवाने की बात कर रही। वही पार्षद इन आय प्रमाण पत्रों की पूर्ति करना बता रहे। यह किस तरह से मान्य होगा या अन्य स्थानों पर किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, इसकी जानकारी इन पार्षदों को नहीं है। चलो, आज आप यहाँ पर कैंप लगाए, आप अध्यक्ष हैं विकलांग संघ के, क्या बोलना चाहेंगे? मैं प्रशासन और शासन से यही बोलना चाहूँगा कि हर बार विकलांगों के लिए बैटरी चलित साइकिल का इंतजाम किया जाता है और कुछ बैसाठी दी जाती है, और अभी इस शिविर में भी यही किया गया है। और यहाँ पे झाबुआ की जो भौगोलिक स्थिति है, कभी घाटे तो कभी नाले हैं, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, उसके मान से जो उपकरण शासन प्रशासन हमेशा विकलांगों के नाम पर शिविर लगाती है, पर वो उपकरण विकलांगों के उपयोगी नहीं होता है। फिर भी शासन प्रशासन विकलांगों को परेशान करती रहती है, और आज तक से नहीं, पिछले 6-7 साल से ये लोग यही करते आ रहे हैं। और अभी भी शिविर लगाया गया, ना तो विकलांगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था भी नहीं की गई है, ना तो विकलांगों के लिए आने जाने के लिए बस स्टैंड से कोई वाहन भी नहीं व्यवस्था की गई है। और अभी जब शिविर लगाया गया तो उसमें कागज कौन कौन से लाने, यह भी दस्तावेज भी नहीं बताया गए, और यहाँ के नोडल अधिकारी भी सिर्फ विजिट करके निकल गए, ना तो विकलांगों का हाल पूछा, ना विकलांगों के बारे में कुछ कहने की कोशिश की, बस वो अपनी फॉर्मेलिटी करके निकल गए हैं। इसका मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है इस शिविर से और इस योजना से, और प्रशासन के उपकरणों से संतुष्ट नहीं है। आज आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अगर शासन प्रशासन अगर विकलांगों के लिए बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का व्यवस्था करने की कोशिश करती है, तो वो नहीं करके या तो विकलांग व्यक्ति के खाते में आर्थिक सहायता के तौर पर 40-45 हजार रुपये डाल दिए जाए, ताकि वो एक पेट्रोल चलित वाहन खरीद सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। और दूसरी बात है कि विकलांगों को बिना सूचना दिए फॉर्मेलिटी शासन को और प्रशासन को सोच समझ के करना चाहिए। इसमें विकलांग काफी परेशान हो रहे हैं। मैं विकलांग संगठन का अध्यक्ष के रूप में, एक समाज सेवा के रूप में आज मैं ये वार्तालाप कर रहा हूँ। ये पिछले 5-6 साल से मैं करते आ रहा हूँ, पर शासन प्रशासन ने उसका कोई भी आज तक भी उसका मामला संज्ञान में नहीं लिया। मतलब आप लोगों की सुनते नहीं सुनते हैं। अभी हाल में कलेक्टर साहिबा ने पेट्रोल चलित वाहन के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एक जिला प्रशासन की ओर से एक विकलांगों के ऊपर योजना के रूप में एक रहा था। उसमें 50% विकलांगों को बाइक के लिए खुद विकलांगों को अपने घर से पैसे देने पड़ रहे, और फिर 30-40% के हिसाब से कलेक्टर साहिबा ने थोड़ी मदद करी। उसमें से 10 विकलांगों को उसमें से मोटरसाइकिल दी गई है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं विकलांग लोगों को भी आर्थिक आघात पहुंच रहा है। या तो शासन प्रशासन को विकलांगों का आर्थिक विकास करने के लिए सही कदम उठाना चाहिए,
संगठन की ओर से मैं बोल रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मेड़ा है। आप क्या कौन से पद है आप? मैं संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ और मैं पिछले 5 या 6 साल से विकलांग समाज के लिए आवाज उठा रहा हूँ। आज विकलांग शिविर लगाया गया है, क्या क्या जांचें हो रही हैं और कितने ग्राम क्षेत्र के लोग हैं? ये जो झाबुआ जिला का है, आज जो कैंप हो रहा है वो पूरे जिले का है आज यहाँ पर। अब इसमें रानपुर, कल्याणपुर जो भी यहाँ पे हैं, जो एक्चुअल जो एरिया यहाँ का झाबुआ का जो इसके अंदर आते हैं, उन लोगों का यहाँ पे आज असेसमेंट हो रहा है। और इसके अंदर जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या फिर लेप्रोसी वाले, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले, इन लोगों का यहाँ पे आज असेसमेंट हो रहा है। अब जिसकी दिव्यांगता 80% है और जो हाथ भी जिसका सही है और माइंड भी सही है, तो उसके लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रोवाइड करवा रहा है। CSR के थ्रू ये कैंप हो रहा है, गेल कंपनी के थ्रू। और ये एलिम्को की टीम आई है उज्जैन से, तो हम लोग उन दिव्यांग लोगों का असेसमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है, पानी से लेके नाश्ते से लेके अभी तक कुछ भी नहीं मिला उनको, और जो साइकिल मिलती है उनको तो ऐसे मतलब बिना बैटरी वाली साइकिल मिलती है, आदमी उनको धक्का लगाने वाला चाहिए, तो उससे जी सर, इसकी एक जो सेंट्रल की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो उसके तहत पे उनको मिलती है। जिसका 80% होता है ना, उसको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाती है, और जिसका 80% से नीचे है उनको ट्राईसाइकिल मिलती है सिंपल वाली। और जो व्हील चेयर की आप बात कर रहे हो, धक्का लगाने वाली, वो उनको दिया जाता है जिनका हाथ काम नहीं करता है या दिमाग काम नहीं कर रहा, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो असक्षम है चलने फिरने में, उन लोगों को व्हील चेयर दी जाती है। आपका नाम बताइए। गीतांजलि, कौन सी पोस्ट? प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, एलिम्को उज्जैन। ऐसे में जिला प्रशासन बगैर भोजन व्यवस्था या अन्य लोगों को जो इस कैंप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, उन्हें इस कैंप तक लाने के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं करा पाया। यह विकलांग अब सीधे तौर पर मांग कर रहे कि 50% पैसा जो पेट्रोल मोपेड को लेकर सरकार की ओर से तय किया गया, जो अपने 2 जोर की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे में 50% पैसा जमा करना, यह तो सरकार और प्रशासन की ओर से किया जाने वाला एक जुमला ही लगता है। CRS की कंपनी के जिम्मेदार यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए परीक्षण कर 80% विकलांगता पर मोपेड देने की बात कर रहे हैं। वही कानों पर सुनाई पड़ने वाली मशीन की व्यवस्था भी यहाँ आगामी समय में उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। धूप में बैठे और छांव की तलाश में थे यह लोग अब नाराज हैं और सरकार से फिर भी उम्मीद रख रहे कि जल्द दिव्यांगों की ओर ध्यान देकर सरकार बेहतर से बेहतर सुविधा इन लोगों तक पहुंचाएगी। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट, DSP न्यूज के लिए।